हाय गाइस, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने वन टू वन देखा, वन टू मैनी देखा, हैज़ वन थ्रू देखा। अभी हम लोग देखेंगे हैज़ मैनी थ्रू। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी देख लीजिए, मे बी आपके काम आ सकता है किसी सिनेरियो में। हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप, इसका भी एग्जाम्पल जो मैंने लिया ऑफिशियल डॉक से ही लिया हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। The has many through relationship provides a convenient way to access distant relation via an intermediate relation. प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस को अलग अलग समय पर डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो वही सिनेरियो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप टेबल देखिए, आपको अच्छे समझ में भी आ जाए। एक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए शॉपिंगली एक्स। अब इसको बनाने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे पाइथन यूज़ कर लिया मैंने, जेंगो यूज़ कर लिया मैंने, यूज़ कर लिया है एसक्यूएलाइट की आवश्यकता पड़ती है, आप उसको यूज़ करते हैं। आप एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं एचटीएमएल का, सीएसएस का, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मे भी कुछ चीज़ें लैंग्वेज नहीं है उसमें, बट मानकर चलिए कि सब कुछ लैंग्वेज है जो भी मैंने बोला। सो एक प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी आप लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। अब उन लैंग्वेजेस को आप अलग अलग तरीके से डिप्लॉय भी करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि पाइथन का सारा काम हो गया, तो पाइथन को मैंने डिप्लॉय कर दिया, तो वो डन हो गया उसका वर्क। या फिर मेरा एचटीएमएल सीएसएस का काम पेंडिंग है, तो वो मेरा पेंडिंग हो गया। तो इस तरीके से मैंने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट आईडी के बेस पर कैसे आप डिप्लॉयमेंट का स्टेटस निकालेंगे। मतलब किस प्रोजेक्ट का क्या डिप्लॉयमेंट स्टेटस है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमें यहाँ पर देखना होता है। हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप हमें ये करके देगा। अब हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप के बिना भी ये काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट का कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर नहीं है। इंटरमीडिएट टेबल जब हम लोगों ने लैंग्वेजेस बनाया, इसके थ्रू हम लोग इसको करेंगे। और यहाँ पर मेनी कॉन्सेप्ट से, वन टू वन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर मेनी का कॉन्सेप्ट से, तो जो भी रिटर्न मिलेगा मेनी में आपको रिटर्न मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले आप पूरा सिंटेक्स वगैरह देख लीजिए। हमने ओपनिंग पीएचपी और ये सारी चीज़ें लिखी, और प्रोजेक्ट वाले मॉडल में हमने डिफाइन किया है डिप्लॉयमेंट्स को, और यहाँ पर हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो हैज़ मैनी थ्रू, और इसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप डिप्लॉयमेंट लिखते हैं, फिर इंटरमीडिएट जो लैंग्वेज है हमारा उसको लिखा, फिर प्रोजेक्ट आईडी, लैंग्वेज आईडी और आईडी लिखते हैं। इसमें जो प्रोजेक्ट आईडी है वो फॉरेन की है लैंग्वेज टेबल का, तो लैंग्वेज टेबल में हमारा प्रोजेक्ट आईडी नाम का एक फॉरेन की रहेगा, उसको मैंने लिखा हुआ है। फिर लैंग्वेज आईडी जो मैंने लिखा हुआ फॉरेन की होगा डिप्लॉयमेंट्स टेबल का। फिर आईडी ये लोकल की है प्रोजेक्ट टेबल का, और एक और आईडी होता है लोकल की ऑन दी लैंग्वेज टेबल। अभी मैंने आपको बताया है कई बार कि अगर आप नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉरेन की जो है वो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, और हम लोगों को सिर्फ दो चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, एक डिप्लॉयमेंट क्लास और दूसरा लैंग्वेज क्लास। हमने यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक की है, देखिए यहाँ पर एक कॉलम लिखा हुआ है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। और पीएचपी में हमने यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की है। ये सारी चीज़ें हम लोग फिक्स कर देंगे, कोड करेंगे तब। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले इसको एग्जामिन करने के लिए लारावेल न्यू GS 42, आई थिंक 42 रहेगा। चलिए ये हमारा क्रिएट हो रहा है, तब तक हम डेटाबेस प्रिपेयर कर लेते हैं। डेटाबेस प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले सर्वर स्टार्ट कर लेना है, MySQL स्टार्ट कर लेना है, और PHP MyAdmin ओपन कर लीजिए। यहाँ से एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं, LAV नाम से, LAV लिखा मैंने, और यहाँ से UTF-8 बिन में सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल हम लोग माइग्रेशन फाइल से यहीं से बनाएंगे, हम लोग यहाँ से मैनुअली क्रिएट टेबल नहीं करेंगे, ओके। और डेटा भी हम लोग यहीं से इंसर्ट करेंगे। तो जो रियल वर्ल्ड में होता है वो हम लोग देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एक प्रोजेक्ट माइग्रेशन फाइल, दूसरा लैंग्वेज और दूसरा डिप्लॉयमेंट। तो प्रोजेक्ट का हमें माइग्रेशन भी चाहिए, कंट्रोलर भी चाहिए और मॉडल भी चाहिए। तो पहले वो सारे काम कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे जो एक्चुअल हमारा कॉन्सेप्ट है हैज़ मैनी थ्रू का, उसके बारे में। तो पहले बेसिक रिलेशनशिप जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे मॉडल में, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, तो CD GS 42 करके इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर पहले जो डेटाबेस हमारा है, ये डेटाबेस माफ़ कीजिएगा, यहाँ नहीं E.env फाइल में, यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस का नाम है इसको चेंज करके LAV कर देते हैं, जो हमने क्रिएट किया हुआ LAV कर दिया मैंने। इसको क्लोज करते हैं, और हमें क्रिएट करना है माइग्रेशन फाइल। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल भी चाहिए, तो मॉडल, और मॉडल का नाम मुझे प्रोजेक्ट रखना है, प्रोजेक्ट, और यहाँ पर -MC यानी कि माइग्रेशन और कंट्रोलर दोनों। तो मॉडल भी हमारा क्रिएट होगा, माइग्रेशन भी क्रिएट होगा, और हमारा क्रिएट होगा कंट्रोलर भी। तो हमने ये क्रिएट कर लिया प्रोजेक्ट के लिए। अभी इसी के जैसा हमें लैंग्वेज के लिए चाहिए, तो लैंग्वेज लिख दिया मैंने, और इसके लिए भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तीनों ही फाइल, मॉडल, माइग्रेशन और कंट्रोलर। इसके बाद हमें डेप्लॉयमेंट के लिए चाहिए, तो डेप्लॉयमेंट का भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डेप्लॉयमेंट लिखा और इंटर प्रेस किया, और डेप्लॉयमेंट के लिए भी हमारा क्रिएट हो गया। पहले टेबल बनाएंगे, तो पहले माइग्रेशन फाइल को हम लोग टारगेट करेंगे। तो माइग्रेशन फाइल हमारा था डेटाबेस के अंदर में, यहाँ से माइग्रेशन के अंदर जाइए,
और देखिए यहाँ पर हमारे क्रिएट प्रोजेक्ट टेबल, एक माइग्रेशन फाइल प्रोजेक्ट टेबल के लिए, दूसरा माइग्रेशन फाइल ये है क्रिएट लैंग्वेज टेबल, तो ये लैंग्वेज टेबल के लिए, और एक हमारे पास होगा क्रिएट डेप्लॉयमेंट्स टेबल, ये डेप्लॉयमेंट टेबल के लिए। अब देखिए क्या क्या कॉलम चाहिए आपको, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट टेबल में मुझे आईडी तो चाहिए ही, एक हमें चाहिए प्रोजेक्ट का नाम जिसमें हम लोग लिख सकें, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग ले देंगे नेम। इसको सेव कीजिए, ये हमारा नेम बनेगा। अभी लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर तो आईडी, और ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग, और यहाँ पर नेम। तो इसमें लैंग्वेज का जो नाम होगा वो हम लोग लिख देंगे, और हमें फॉरेन की बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे फॉरेन की हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट के बेस पर, उसको बना लेते हैं। फिर बाद में मैनी टू मैनी कैसे करना है वो हम लोगों को पता है, उसमें माफ कीजिए, 1 to many कैसे करना है वो हमें पता है। तो मैंने अनसाइंड बिग इंटीजर यहाँ लिखा, और प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर लिख दिया कि मुझे ये वाला फॉरेन की बनाना है इस टेबल में, यानी कि हमारा जो लैंग्वेजेस टेबल होगा इसमें प्रोजेक्ट आईडी नाम का एक फॉरेन की का कॉलम बनेगा। प्रोजेक्ट आईडी लिखा मैंने, रेफरेंस दिया आईडी और प्रोजेक्ट्स टेबल का, इसको सेव कर दिया। अभी एक ये हमारा जो टेबल है डिप्लॉयमेंट, इस पर हमें काम करना है। तो यहाँ पर आते हैं और डिप्लॉयमेंट में स्ट्रिंग, और यहाँ वर्क स्टेटस हम लोग एक्चुअली लिखेंगे, तो वर्क ही मैं सिर्फ लिख देता हूँ। और यहाँ पर भी हम लोग सिंपली चेंज करते हैं इसको, ये प्रोजेक्ट की जगह पर ये हो जाएगा हमारा लैंग्वेज, और यहाँ पर भी हम लोग लैंग्वेज कर देंगे, ये आईडी में रहेगा, और ये यहाँ पर रहेगा हमारा लैंग्वेज। होपफुली स्पेल में ठीक लिख रहा हूँ हर जगह। तो ये हो गया हमारा 1 to many का रिलेशन हमें डिफाइन करना है। जो मॉडल्स हैं उसमें रिलेशन डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं PHP माइग्रेट यूज़ करके। PHP आर्टिसन माइग्रेट रन करते हैं। देखिए इसमें कोई अच्छा में एरर आ रहा है, कोई भी हमने मिस्टेक किया होता है, लैंग्वेजेस यहाँ पर होगा ना कि लैंग्वेज, तो ऐसे लगाना है, हमारा टेबल का नाम है। तो ये हमने मिस्टेक किया था, और यहाँ पर ये हमारा ठीक है। तो हमें वापस से मैं क्या करता हूँ, सभी को फ्रेश कर देता हूँ। देखिए अभी हमारा सब कुछ ठीक तरीके से क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर आकर देखेंगे आपको सारे टेबल्स देखने को मिल जाएंगे। एक टेबल है हमारा प्रोजेक्ट्स नाम का, देखिए आईडी, नेम, ये सब, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट आईडी हमारा फॉरेन की बनना चाहिए, यहाँ पर से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं जी हाँ बना हुआ है। इसके हमारे पास डिप्लॉयमेंट्स, इसमें फॉरेन की हमारा होगा लैंग्वेज आईडी, ये भी हमारा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए ये सब कुछ हो गया। अब हमें इसमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ये सारा माइग्रेशन फाइल मैंने क्लोज कर दी। हमें मॉडल में जाना पड़ेगा रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए, तो ऐप में जाइए, मॉडल्स में, प्रोजेक्ट, लैंग्वेज, डिप्लॉयमेंट, ये 3 फाइल है जहाँ हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है। तो प्रोजेक्ट का लैंग्वेज के साथ 1 to many का रिलेशन अगर मुझे बनाना है, तो मैं लिखूँगा पब्लिक फंक्शन इन्वायरमेंट, और यहाँ पर मुझे लिखना रिटर्न दिस हैज़ मैनी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा लैंग्वेज के साथ बनाना है, तो लैंग्वेज लिखा, और यहाँ पर आपको लिखना है क्लास। हमने इसको इम्पोर्ट नहीं करना कुछ भी, यहाँ पर सेमीकोलन दे देना। चलिए एक रिलेशन हमारा बन गया। अभी हमें प्रोजेक्ट का लैंग्वेज के साथ बन गया, अभी लैंग्वेज का हमें डिप्लॉयमेंट के साथ बनाना है। इसलिए मैंने इसको क्विकली बना दिया, डिप्लॉयमेंट लिख दिया, और ये हैज़ मैनी, अब देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट मैंने क्लास यहाँ पर लिख दिया हुआ है। चलिए डिप्लॉयमेंट में हमें कुछ भी नहीं लिखना होगा, क्योंकि इसका कोई इसी के साथ भी रिलेशन नहीं है। रिवर्स इन्वर्स होता तो उसको हमें लिखना पड़ सकता था। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों के पास बस इतना ही सिनेरियो है। अब हम लोग कंट्रोलर्स डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और सभी में डेटा डाल देंगे। तो इसको करते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस से ले लेंगे। पहले कंट्रोलर में आते हैं, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर में प्रोजेक्ट, फिर लैंग्वेज, देन डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। तो पहले प्रोजेक्ट कंट्रोलर के अंदर हमें सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, यानी कि तीनों ही मॉडल हमें इंपोर्ट करने हैं। तो मैंने क्विकली इसको इंपोर्ट किया। अभी इसमें मुझे डेटा इंसर्ट करने का कोड लिखना है। तो एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन ऐड प्रोजेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट बनाकर जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए स्कूल ऐप है, या फिर मैं पहले कर देता हूँ यहाँ पर शॉपिंगली एक्स, जो हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट था वहाँ लीजिए, वो हमारा सेव हो जाएगा। तो ये हमारा इस टेबल में हमें दिखाई देने लगेगा। ये जो प्रोजेक्ट टेबल है, यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगा उसका। बट इसके लिए हमें इसको रन करने के लिए हमें URI डिफाइन करना पड़ेगा web.php में। तो web.php यहाँ नीचे होगा, देखिए रूट्स में web.php, यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले कंट्रोलर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तीनों ही कंट्रोलर को मैंने इंपोर्ट कर लिया, और हम लोग ऐड प्रोजेक्ट के लिए एक यहाँ पर URI डिफाइन करेंगे जस्ट इसके नीचे। तो ऐड प्रोजेक्ट से
प्रोजेक्ट कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, यानी कि ये मेथड चलेगा और हमें एक डेटा इंसर्ट होकर दिखाई देगा। चलिए ये एक अच्छी बात है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अभी हमें लैंग्वेज भी इंसर्ट करवाना है और डिप्लॉयमेंट भी इंसर्ट करवाना है। तो लैंग्वेज में पहले इंपोर्ट कर लेते हैं तीनों ही मॉडल को। उसके बाद हम लोग इसमें एक मेथड बना देंगे जिसमें हमें आईडी मिलेगा प्रोजेक्ट का, और उसके बेस पर हम लोग इंसर्ट करेंगे लैंग्वेज। हमने तीनों यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मॉडल्स को। अभी यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे जिससे कि हमारा लैंग्वेज इंसर्ट होगा और वो प्रोजेक्ट आईडी के साथ होगा। तो पब्लिक फंक्शन और इसका नाम रखते हैं ऐड लैंग्वेज, और यहाँ पर हमें आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आईडी मेंशन कर देता हूँ, डॉलर सिंबल आईडी। ये हमारा प्रोजेक्ट आईडी रहेगा कि किस प्रोजेक्ट पे क्या लैंग्वेज इंसर्ट होना है, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे बेसिकली। तो प्रोजेक्ट इक्वल प्रोजेक्ट कॉलन फाइंड, और जो भी आईडी आएगा उससे हमें प्रोजेक्ट पहले मिल जाएगा, फिर उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग उसको सेव करेंगे। तो हमारा जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें न्यू लैंग्वेज से लिखना है, फिर लैंग्वेज नेम इक्वल पाइथन दे दिया मैंने, और हमें इसको सेव कर देना। तो सेव करेंगे प्रोजेक्ट लिखा, देन लैंग्वेज, सेव करेंगे किसको, लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट को मैंने सेव कर दिया। तो इसे जब हम लोग आईडी के साथ इसको हिट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट निकालेगा और लैंग्वेज में नेम सेव हो जाएगा, और ये हमारा फॉरेन की के साथ सेव हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया। अभी हमें इसके लिए यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा एक रूट। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ऐड लैंग्वेज, और यहाँ पर आईडी हमें देना पड़ेगा। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के साथ आईडी, ये हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोलर के अंदर ना होकर ये हमारा है लैंग्वेज कंट्रोलर के अंदर में, और ये ऐड प्रोजेक्ट ना होकर ये हमारा है ऐड लैंग्वेज का स्पेल ही कहीं पर अगर हम मुझसे मिस्टेक होगा तो वह देखना पड़ेगा मुझे बारीकी से। तो ये दो चीज़ें हो गई। अभी हम लोग डेप्लॉयमेंट में काम कर लेते हैं। डेप्लॉयमेंट में भी वही है, सेम जैसे हमने उसमें किया बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करना है। तो यहाँ से पहले इंपोर्ट करते हैं इन तीन चीज़ों को। ये चीज़ हमने कॉपी की और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। हालांकि सब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट फिर मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ ऐड डेप्लॉयमेंट का एक बनाया, ये हमें लैंग्वेज के आईडी के बेस पर देना है, और हमने यहाँ पर डेवलपमेंट का बनाकर पेंडिंग या फिर जो भी वर्क डन वगैरह जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल डन लिख देता हूँ, और हमारा लैंग्वेज ये हमारा सेव हो जाएगा। ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है छोटी चीज़ों को देखने में। और हमें इसके लिए भी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा एक URI। तो लीजिए मैंने URI भी डिफाइन कर दिया। अब ऐड प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट ऐड होगा, ऐड लैंग्वेज करेंगे आईडी के साथ, प्रोजेक्ट आईडी के साथ, तो उस आईडी के लिए लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। फिर लैंग्वेज आईडी के साथ डेवलपमेंट का स्टेटस डालेंगे तो वो भी हमारा सेव हो जाएगा टेबल में। और बाकी सारी चीज़ें होपफुली सब कुछ सही रहनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर PHP आर्टिशन सर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम ये सही तरीके से होता है या नहीं। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, और यहाँ पर प्रोजेक्ट में उन्होंने डिटेल क्या दिया हुआ है सेव होने के लिए। तो प्रोजेक्ट कंट्रोल में चलते हैं, शॉपिंगली एक्स प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ था, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप रन कीजिए इसको। ये ऐड प्रोजेक्ट इंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं, यानी कि हमारे यहाँ पर डेटाबेस में डेटा सेव हो गया होगा शॉपिंगली एक्स का। अभी एक और प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से सेव करते हैं। यहाँ पर शॉपिंगली एक्स की जगह मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं बैंक ऐप। इसको सेव किया, ये ऐप इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमें सिर्फ रन करना है, रिफ्रेश करना है, और एक नया हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अभी एक और प्रोजेक्ट मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल रहेगा तो आपको समझ में आएगा। स्कूल ऐप, क्योंकि ये मेनी वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए ज़्यादा रहेगा तो बेहतर होगा। रिफ्रेश किया, एक और बार रिफ्रेश किया, देखिए हमें 3 मिल गया। तो 3 काफ़ी हमारे लिए, ये हमारा 3 हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं करना हमें, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अभी लैंग्वेज में हम लोग डालेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट के बेस पर लैंग्वेज हम लोग डालेंगे। तो प्रोजेक्ट आईडी मान लीजिए 1 है, तो उस पर कौन कौन सा लैंग्वेज है वो हम लोग डालेंगे, वह हमारे यहाँ पर फेच होगा और डेटा इंसर्ट होगा। चलिए करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड लैंग्वेज वाला जो हमारा है उसको हमें रन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, यानी कि यहाँ वेब पेज में, और हमारा लैंग्वेज टेबल जो है यहाँ पर देखिए अभी कोई कुछ भी नहीं है। अभी हमें पता नहीं कि कौन से प्रोजेक्ट में कौन सा लैंग्वेज चलना है, वो हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया, लैंग्वेज यहाँ पर लिखा /1, यानी कि प्रोजेक्ट 1 में हमारा एक लैंग्वेज ऐड होगा जो कि हमने यहाँ मेंशन किया पाइथन। उसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, ये हमें एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि लैंग्वेज जो है हमारा, ये हमें बता रहा है अनडिफाइंड। हमने कहीं स्पेल या कुछ तो मिस्टेक किया है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा, वरना ये काम करना चाहिए था कि लैंग्वेज कंट्रोलर
ऐड लैंग्वेज, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर ऐड लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, ऐड लैंग्वेज यहाँ भी लिखा हुआ है। हमारा जो एरर है वो कह रहा है कि ये जो मेथड है ये अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड क्यों है भाई, ये कहाँ पर अनडिफाइंड है, हमारा प्रोजेक्ट मॉडल में अनडिफाइंड है। चलिए देखते हैं, और हमने एरर मिस्टेक किया होगा या फिर स्पेल मिस्टेक किया होगा या फिर कुछ और ही नाम लिख दिया होगा। तो प्रोजेक्ट मॉडल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इन्वायरमेंट लिख दिया हुआ, जबकि इन्वायरमेंट नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है लैंग्वेज। अब ये सही काम करना चाहिए, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए कोई एरर नहीं, सब कुछ ठीक है। लैंग्वेज में आइएगा, आपको यहाँ पर एक दिखेगा। तो अभी हमारा जो पाइथन है इसी वजह से 1 दिखाई दे रहा है। मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, पाइथन से यहाँ से चेंज करते हैं और ये भी एक नया लैंग्वेज में ऐड करता हूँ, बिकॉज ये मैनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सेम आईडी पर एक और इंसर्ट होगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश करेंगे तो सेम प्रोजेक्ट में एक नया लैंग्वेज कह सकता है मुझे पाइथन के अलावा HTML की, तो HTML मुझे मिल रहा है। तो 2 ही रखते हैं और एक दूसरा मैं कर देता हूँ यहाँ पर, यानी कि मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा पहले। ये HTML की जगह पर मैं कर देता हूँ CSS, बट इसका जो हम लोग प्रोजेक्ट ID देंगे वो 2 कर देंगे। प्रोजेक्ट ID यहाँ से 2 कर देता हूँ मैं। देखिए ये जो हमारा लैंग्वेज होगा ये प्रोजेक्ट ID 2 के लिए होगा, ना कि 1 के लिए। ओके, पर प्रोजेक्ट ID 2 में कौन सा है, प्रोजेक्ट ID 2 में हमारा है बैंक ऐप। अब चलिए हम लोग डिप्लॉयमेंट का स्टेटस इसमें डालते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। जो हमारा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है रनिंग, फर्स्ट प्रोजेक्ट में 2 लैंग्वेजेस हैं, पाइथन और HTML, और सेकंड प्रोजेक्ट में हमारा सिर्फ एक है CSS। तो उनका स्टेटस क्या है वो हमें यहाँ पर डालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो डिफ़ाइन किया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम डिफ़ाइन किया हुआ है, हमें लैंग्वेज की ID डालनी है, कोई कौन सी लैंग्वेज का काम हो चुका है वो हमें डालना पड़ेगा। मान लीजिए कि पाइथन है तो पाइथन का हम लोग डालेंगे यहाँ पर, और डिप्लॉय देखेंगे कि डन हुआ या नहीं। मैंने यहाँ डन लिखा है तो वहाँ पर डन ही आपको दिखाई देगा। अभी इसको सेव करते हैं और इसके लिए हमें हिट करना पड़ेगा क्या, ऐड डेवलपमेंट और ID के साथ, जो लैंग्वेज ID होगी उसके साथ। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ऐड डेप्लॉयमेंट और 1 दे दिया मैंने लैंग्वेज ID। इसको इंटर प्रेस करते हैं, कोई एरर नहीं। और यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो आपको ये जो हमारा जिस भी लैंग्वेज की ID 1 होगी उसका वर्क डन हो चुका है। तो किस लैंग्वेज की ID 1 है, पाइथन की, तो पाइथन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, वही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा एक लैंग्वेज डालते हैं, मान लीजिए कि 2 भी डाल दिया मैंने, 2 का भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लैंग्वेज ID 2 जिसकी है वह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने मेनी करके सब कुछ डाल दिया हुआ है। अभी डेटा फैच करने की बारी है, जो कि हमारा मेन काम है। तो डेटा फैच हमें ये करना है कि मुझे जानना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है शॉपिंगली एक्स, इसका डिप्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। तो इसको हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं अभी, क्योंकि प्रोजेक्ट का और डिप्लॉयमेंट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, बट प्रोजेक्ट का क्या डिप्लॉयमेंट स्टेटस है ये पता आप नहीं कर सकते हैं। ईजीली पता कर सकते हैं बट थोड़ा सा हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको लंबा प्रोसेस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ कि आप हैज़ मेनी थ्रू यूज़ करके कैसे इसको ईजी बना सकते हैं। तो पहले लंबा प्रोसेस देखिए इसको पता लगाने का। इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट में आते हैं और यहाँ पर पता लगाते हैं। हम लोग क्या इसमें करने वाले हैं कि गेट डिप्लॉयमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट ID। तो प्रोजेक्ट ID के बेस पर डिप्लॉयमेंट हम लोग निकालने वाले हैं। सो पब्लिक फंक्शन शो डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर ID देंगे प्रोजेक्ट ID, और यहाँ पर हमारा भी लंबा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट इक्वल प्रोजेक्ट कॉलन फाइंड, और यहाँ पर हमारा चलाएगा ID। ये फॉरेन की को प्राइमरी की को देखते हुए निकाल लेगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज। ये लंबा तरीका है लैंग्वेज, हम लोग इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से कि डिप्लॉयमेंट ऐसे लिख देंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसे ही इसको पता ही नहीं है ये अभी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इंटरमीडिएट कौन है हमारा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज लिखा, चूँकि इसमें मल्टीपल हमें रिजल्ट मिलने वाला, तो हमें फ्लैट मैप का यूज़ करना पड़ेगा। अभी उसके बाद यहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट लिख सकते हैं। तो इससे आपको आपका डेटा मिल जाएगा। आप इसको रिटर्न ले लीजिए, रिटर्न डॉलर सिंबल के साथ क्या, डिप्लॉयमेंट स्टेटस। जो भी आपका डिप्लॉयमेंट होगा इस प्रोजेक्ट ID के लिए, जो भी प्रोजेक्ट ID आप दीजिएगा उसका जो भी डिप्लॉयमेंट होगा वह आपको रिटर्न में मिल जाएगा। इसको सेव करते हैं। इसका हमें एक URI यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्विकली किया, शो डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर ID देंगे आप प्रोजेक्ट ID।
डेवलपमेंट कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा, यानी कि ये मेथड, और आपको दिखाई देगा रिटर्न होकर जो भी इस प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट स्टेटस होगा वह। चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसको शो लिखना है, शो डिप्लॉयमेंट, और प्रोजेक्ट आईडी देना है मुझे 1। हमने इंटर प्रेस किया कि हमें मिला फ्लैट मैप ऑन नल, हमें दिखाई दे रहा है, ये तो नल नहीं दिखना चाहिए। देखते हैं क्या इशू है। हमने यहाँ पर स्पेलिंग लिख दिया है गलत, लैंग्वेज, अब ये सही आना चाहिए, लैंग्वेज में लिख दिया सही से। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, उसका जो एक डन है कि कौन सा डन है, डन है हमारा लैंग्वेज आईडी जिसकी 1 है वह डन है। एक दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर जिसकी लैंग्वेज आईडी 2 है, वह भी हमारा स्टेटस क्या है, वर्क स्टेटस का भी डन है। अभी 2 वर्क का देखें आप, सेकंड वर्क का आप टेबल में देख लीजिए पहले। अब देखिए सेकंड का हमने एक बनाया हुआ है, सेकंड लैंग्वेज आईडी का डन दिखा, यानी कि ये दोनों ही आपको डन डन दिखाई दे रहा है, डन डन डन। अभी हम लोग प्रोजेक्ट में आते हैं, एक सेकंड प्रोजेक्ट है हमारे पास, बट इसका हमने कोई भी स्टेटस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर डाला हुआ नहीं है, तो उससे तो हमें कोई कुछ भी देखने को मिलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटस उसमें डालते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट 2 है इसका हमने लैंग्वेज यहाँ पर डाला हुआ है जिसकी आईडी है 3, और 3 का हमने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट स्टेटस कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो चलिए इसको डाल देते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर देख पाएँ। यहाँ पर शो डिप्लॉयमेंट की जगह पर हमें लिखना है ऐड लैंग्वेज, माफ़ कीजिएगा ऐड डिप्लॉयमेंट, ऐड डिप्लॉयमेंट, और लैंग्वेज आईडी हम लोग यहाँ से पास करेंगे। डिप्लॉयमेंट क्या होगा 3, और 3 का हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट पहले लिख देता हूँ मैं, हमारा डिप्लॉयमेंट कहाँ गया, ये डन की जगह पर मैं पेंडिंग कर देता हूँ, पेंडिंग डेटा हमारा सेव होगा। तो जो 3 हमने लिखा हुआ लैंग्वेज में चलाएगा 3, और जो भी 3 में लैंग्वेज है उसका पेंडिंग स्टेटस हमें दिखाई देगा डिप्लॉयमेंट में। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, कोई एरर नहीं, यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देगा 3। अभी देखिए हम लोग यहाँ पर शो करेंगे डिप्लॉयमेंट को, शो, और इसमें प्रोजेक्ट आईडी देंगे 2। प्रोजेक्ट आईडी 1 जब आप देते हैं तो 1 का 2 आता है। देखिए एक डन है जिसका जो लैंग्वेज आईडी 1 है वह, डेवलपमेंट आईडी 1 है, लैंग्वेज आईडी 1 है, ये वर्क डन है। फिर डेवलपमेंट आईडी 2, लैंग्वेज आईडी 2, और ये भी वर्क डन है। ये प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट था वह आपको दिखाई दे रहा है। अब प्रोजेक्ट 2 से जो रिलेटेड है वह देखिए, इसको मैंने इंटर प्रेस किया, प्रोजेक्ट 2 से रिलेटेड सिर्फ एक ही है ये, तो आपको ये एक दिखाई देता है, और होता तो और भी दिखाई देता। तो हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट आईडी के बेस पर डेप्लॉयमेंट स्टेटस निकाला हुआ अपने प्रोजेक्ट का, और ये मेन ही हो सकता है। जैसे आपने देखा कि 1 के लिए हमें 2 डेप्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पर देखने को मिलता है, हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग। तो ये हमारा हो जाता है इस वाले तरीके से, यानी कि ये जो लॉन्ग हमने तरीका अपनाया, ये वाला इतना लंबा सा लिखा, इससे ये कॉस्टली पड़ता है। इसका ईजी तरीका ये है कि आप हैज़ मैनी थ्रू का यूज़ कीजिए, और फिर ये आपका यही काम होगा बट आसानी से। तो प्रोजेक्ट के साथ डेवलपमेंट का करना है तो प्रोजेक्ट मॉडल में चलते हैं, ये प्रोजेक्ट मॉडल, और यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा हैज़ मैनी थ्रू। सो पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर लिख दीजिए आप डेप्लॉयमेंट, और यहाँ पर रिटर्न डॉलर सिंबल दिस, हैज़ मैनी का M कैपिटल, थ्रू का T कैपिटल, ये लिखा। उसके बाद अब लिखिए डेप्लॉयमेंट का D कैपिटल, बिकॉज हम लोग यहाँ मॉडल लिख रहे हैं, कॉलन क्लास। एक और हमें लिखना है जो कि है लैंग्वेज, कॉलन क्लास। आप चाहें तो फॉरेन की अगर हमारा अलग होता हम लोग यहाँ पर फॉरेन की भी मेंशन करते हैं, बट हमारा नेमिंग कन्वेंशन सही है तो ये हमें ऐसे ही दे देगा। तो ये आपने लिखा। अब जब आप ये लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको इतना लंबा प्रोसेस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा। मैं ऊपर वाले को कमेंट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये मैंने कमेंट कर दिया। अभी आपको सिंपली इतना लिखना है, ये पूरा का पूरा फ्लैट मैप ये सब कुछ भी नहीं लिखना। आप यहाँ पर आइए और सीधा डेप्लॉयमेंट लिख दीजिए और वही आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको उससे बेटर मिलेगा। यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें सेम आउटपुट मिलता है, बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम मिलेगा, लारावेल थ्रू की 1, लारावेल थ्रू की 1। और आप प्रोजेक्ट 2 में देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा वही, यहाँ पर लारावेल थ्रू की 2 आपको देखने को मिलेगा। तो वही यही है हमारा हैज़ मैनी थ्रू। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट आईडी के बेस पर निकालते हैं डेप्लॉयमेंट का डेटा, और जबकि प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और ये मैनी पर काम कर रहा होता है, 1 to मैनी पर। तो ये है, बस काम को आसान बनाता है और कुछ नहीं, इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता, लोग ऐसे ही काम कर लेते हैं।
बट ये कॉस्टली है, परफॉर्मेंस इशू हो सकता है इसमें आपको, इसमें ज़्यादा क्वेरीज रन करता है ये बिहाइंड द सीन, जबकि इसमें कम में हो जाता है। सो ये है हमारा हैज़ मैनी थ्रू। होपफुली सबकी समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।